ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज है, आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, पहला मैसेज है कि आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। आप अपने लव लाइफ के लिए, अपने इमोशंस के लिए कंफ्यूज हैं। कभी कभी तो आप बहुत हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं और कभी कभी बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। बाहर से इन्फ्लुएंस होने का मीनिंग ये है कि आप 3D वर्ल्ड में जो घटनाएं घट रही हैं, किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगे, तो आप यहाँ पे इमोशनली काफ़ी ड्रेन फील करते हो। और फिर किसी ने कुछ अगर आपको अप्रिशिएट कर दिया तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हो। तो आप अपने अंदर की खुशी की चाबी को अपने पास रखो, अंदर की खुशी का जो रिमोट है उस वो अपने पास रखो। बाहर की कोई सिचुएशन आपको इन्फ्लुएंस ना करने पाए, क्योंकि बाहर तो सिर्फ छलावा है, कुछ नहीं है। आपका ईश्वर आपको अंदर मिलेगा। इसलिए डिवाइन यहाँ आपको मैसेज दे रहे हैं कि अंदर जो सोल आपको आपको समझा रही है, जो सोल कह रही है, उसको सुनो। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप सोल की वॉइस को ही समझने में आपसे गलती हो जाती है। ब्रेन आपको मैनिपुलेट करता है, सोल आपको एक्यूरेट गाइड करती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी बात सोल ने बोली है और कौन सी बात ब्रेन ने मैनिपुलेट की है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो आपको आपकी सोल में सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आप इस भंवर से निकल जाओगे कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे क्या चूज़ करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा पर्सन कैसा है, किसकी एनर्जी कैसी है। ये सारे कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल जाओगे। आपके सामने देखिए, डिवाइन आपको मैसेज, पॉजिटिव मैसेज देते हैं और उसी टाइप के मैसेज कुछ डेविल्स भी आपके सामने रख देते हैं। और आपको चुनना होता है कि कौन सा मैसेज डिवाइन का है, कौन सा डेविल्स का है। इस बात में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आप डिवाइन से, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे जितने ज़्यादा कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आप क्लैरिटी से समझ पाएंगे कौन सा मैसेज आपको यूनिवर्स ने दिया है, आपके ईश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि सेम सेम टाइप के मैसेजेस डेविल्स भी भेजते हैं। डेविल्स भी आपको पॉजिटिव मैसेज भेज सकते हैं, बट उसमें एक कोई क्लू होगा जिससे आप मिसगाइड हो जाओ। इस बात से आपको बचना है। आपको जो जितने भी मैसेज मिले, आपकी सोल अगर कनेक्ट कर पा रही है और एक भी क्वेश्चन अगर सोल कर देती है ये क्या ऐसा है, तो समझ जाओ कि वो मैसेज डेविल का किया हुआ है, तभी सोल ने क्वेश्चन कर दिया उस पर। और सोल सीधे से एक्सेप्ट कर ले तो समझ आएगी कि वो मैसेज डिवाइन का है। और आपको उसको कनेक्ट करने के लिए, अपने कन्फ्यूजन से निकलने के लिए, किसी की उस मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़े, किसी की गाइडेंस लेनी पड़ जाए, तब भी ये मान लीजिए कि वो मैसेज आपकी सोल का नहीं है, वो यूनिवर्स का मैसेज नहीं है, वो डेविल्स का मैसेज है। इसलिए आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है आपकी। आपको इससे निकलना है। आपके सामने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं जिनको आप नहीं देख पा रहे हो कन्फ्यूज़न की वजह से। आप हतप्रद हो कि क्या करें, ज़िंदगी में इतनी वोट क्यों लगी हुई है। इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के लिए आपको, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद करें और पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा, पॉजिटिव वीडियो ज़्यादा देखें, पॉजिटिव बातें ज़्यादा सुनें। नेक्स्ट में से यहाँ पे देखिए, ये कन्फ्यूज़न आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। कहते हैं ना कि सामने से नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई सोल टूटती जा रही, दिल आपका टूटता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ को लेके आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरा पर्सन मुझे अप्रोच करेगा या नहीं करेगा, वो वहाँ होगा तो थर्ड पार्टी के साथ होगा तो खुश होगा, क्या कर रहा होगा, उसकी एनर्जी क्या है।
और क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, मैं उसे अप्रोच करूं या ना करूं, या वो मुझे कभी करेगा अप्रोच या नहीं, क्या हमारा यूनियन होगा या नहीं। ये सारे सवाल बहुत सारे आपके दिल में आपके पर्सन के लिए है। ये सवाल आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं। क्यों टूट रहे हो आप अंदर अंदर? स्ट्रांग बनो, बाहर निकलो इन चीज़ों से। निकलने का तरीका यही है, अपने विचार बदलने होते हैं, और विचार बदलने के लिए पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव बुक्स ज़रूरी होती हैं, पॉजिटिव लोगों से बात करना ज़रूरी होता है। तब जाके हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख पाते हैं। यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न, आपकी आपकी ये कश्मकश आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेंटली तो हो ही रहे हैं आप परेशान, फिजिकली भी आपको आपको परेशानी दे रही है। इससे आपको हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना ही होगा, और इस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो। आप बहुत बहुत टूट गई है, आप बहुत, आपका दिल दुख चुका है। इस लेवल पे आप पहुंच गए हो, आपका टूटना, आपका दर्द इस लेवल पे पहुंच गया है कि इससे आगे अब दर्द नहीं हो सकता। एक वो होता है डू एंड डाई डाई वाली सिचुएशन की, बस अब यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो आप उस एनर्जी में पहुंच चुके हो कि इससे ज़्यादा दर्द नहीं हो सकता। अब आप दर्द की क्या परवाह। तो वो आप दर्द की परवाह करने वाले, दर्द की परवाह करना आप छोड़ने वाले हो। और जैसे ही आप दर्द की परवाह करना छोड़ोगे, वैसे ही ये पेन की साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पैनिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो निशान निशान क्या, दर्द आपने जो झेले हैं वो मेमोरी में तो रहेंगे अभी कुछ टाइम तक, लेकिन ये साइकिल, पैनिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है जैसे ही आप इस एनर्जी में आ रहे हो कि बस दर्द तो दर्द है। और ये एक कार्मिक साइकिल है। आप क्यों दुखी परेशान हो इतने, ये एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल है, पास्ट लाइफ से बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो अब कमज़ोर पड़ गई है, जो अब जाने वाली है। बट उसने रुलाया बहुत है आपको, दर्द बहुत ज़्यादा दिया है। अब यहाँ सिर्फ मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं करूँगी, कार्मिक भी हैं। ये कोई और भी कार्मिक हैं, जैसे कि इन लॉज में कोई इन लॉज ऐसे होते हैं जो बहुत दर्द देते हैं। ऐसे कोई इन लॉज भी हैं जो जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत परेशान है, लेकिन अब ये कमज़ोर हो चुके हैं। अब इनके जाने का समय आ गया है। जाने का समय ये तभी आया है जब आप इस दर्द से निकलने की आप कोशिश कर रहे हो, आप इस कन्फ्यूज़न से निकल रहे हो। ये कन्फ्यूज़न की साइकिल जैसे ही, कन्फ्यूज़न से जैसे ही निकल रहे हो, वैसे ही आपकी ये कार्मिक साइकिल में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। बहुत बड़ा चेंज आने का मतलब है कि ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। कार्मिक साइकिल कंप्लीट मतलब किसी के साथ, एक से अधिक लोगों के साथ अगर नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि टर्म्स अच्छे नहीं है, वो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, वो आपको, आप कितना भी अच्छा करो उसके बाद भी उनको आप में कमियां ही दिख रही हैं, तो ये कार्मिक, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है जो कि अब क्लियर होने वाला है, जो कि अब कमज़ोर पड़ चुका है। आप अपने पास्ट को याद कीजिए, पास्ट में कितना ज़्यादा पेन था, उससे तो कम है इस समय पे। आने वाले टाइम में और कम होगा। ये धीरे धीरे कम होते होते ये कार्मिक साइकिल आपकी एंड होने वाली है बहुत जल्दी। देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है, क्वीन ऑफ कप्स। और ये कैसे कंप्लीट हो रही है, जब आप, जो वर्ड आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, पता नहीं यूनिवर्स क्यों ऐसा बोल रहे हैं। जब आप दुनिया को लात मार रहे हो, तब जाके आपकी ज़िंदगी में प्रेम आ रहा है, तब जाके ये दुनिया आपको प्रेम कर रही है, तब जाके आप दुनिया की वैल्यू समझते हो। एक होता है ना कि एक हम किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति के पीछे भागते रहे और वो व्यक्ति समझता रहा कि अरे भाई मेरे समान तो कोई महान है ही नहीं, देखो मेरे पीछे इतना भाग रही है, ये भाग रहा है। अंत में आपने सोचा कि अच्छा, मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ तो तुम भागे जा रहे हो। तुम्हें ये तरस नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कितना चेज कर रही हूँ, तुम्हारा कितना रास्ता देख रहा हूँ। तुम्हें तरस नहीं आ रहा ना। अब तुम्हें दिखाऊंगा कि पीछा करना क्या होता है। अब तुम्हें दिखाऊंगी किसी का इंतज़ार करना क्या होता है। और आपने एकदम से पलटी मारी, आपने कहा जाओ जाओ अपने रास्ते, अब इस जीवन में मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा या करूंगी। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी आई। जैसे ही आपकी ये एनर्जी आई, वैसे ही वो पर्सन जिसका आपने शिद्दत से इंतज़ार किया था, एक बार ये देख ले, एक बार ये बात कर ले, एक बार ये ऐसा कर दे, एक बार जो आपने इंतज़ार किया था, वर्षों किया जो इंतज़ार आपने, वो इंतज़ार पल भर में ख़त्म हो रहा है। ये पर्सन पलटी मार के आपकी तरह, आपने इनसे पलटी मारी है, वो पर्सन देख रहे हैं कि अरे ये पर्सन जो मुझे इतना स्पेशल फील कराता था, मेरे पीछे 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 रहता था, आज इस पर्सन को क्या हुआ कि ये अब मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी होने वाली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपका वो प्यार जिसका आपने अब तक इंतज़ार किया था,
आप अगर किसी से शादी करना चाहते थे, कहीं और आपकी शादी हो गई थी, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। या कोई न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। ओवरऑल अब जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी में आएगा वो सच्चा प्यार आएगा, वो पर्सन सही होगा। और अगर दूसरे रिश्ते भी खराब थे, पेरेंट्स से, फैमिली से, किड्स से, अगर रिश्ते खराब थे तो वो रिश्ते भी संभल रहे हैं। आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, आपके जीवन में रिजेक्शन की साइकिल कंप्लीट हो रही है। ये जो कार्मिक अकाउंट था ये रिजेक्शन का था, आपको हर जगह रिजेक्शन मिलना था, ये कंप्लीट हो रहा है। अब हर जगह आपका सिलेक्शन हो रहा है, हर जगह आपको प्रेम मिल रहा है। और ये जो प्रेम की शक्ति आ रही है, इस प्रेम की शक्ति के लिए कोई आपके लिए फाइट करने वाला है। आपको प्रेम देने के लिए कोई फाइट करने वाला, लोग आपके लिए फाइट करेंगे। लोग का मतलब है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो सच्चे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, नसीब से मिलते हैं ऐसे लोग, सबको नहीं मिलते। लेकिन आपको ये वीडियो मिला तो आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर हैं या फिर आने वाले हैं जो आपकी सच्चाई के फेवर में खड़े होंगे और गलत लोगों का विरोध खुल के करेंगे। वो खुल के आपका सपोर्ट करेंगे, वो कहेंगे, वो गलत करने वालों को साफ साफ कहेंगे कि तुम गलत हो, तुमने गलती की, ये पर्सन सही है। खुल के आपका साथ देने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपकी कार्मिक साइकिल में। आपके रिजेक्शन की साइकिल कंप्लीट हो रही है आपके लिए। जो अभी तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करता था, तो आपके लिए लोग युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो रहे हैं कि नहीं, ये पर्सन सच्चा है, इसके ऊपर तुमने हाथ भी उठाया, तुमने कुछ भी कहा, अगर इससे तेज आवाज़ में बात की तो हम तुम्हें देख लेंगे। कुछ इस तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और ये कोई पर्सन ऐसा है जो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा, या आप ट्रैवल करके उस जगह पहुंच जाओगे जहां ये पर्सन आपको मिलेगा। दोनों तरह की बातें हो सकती हैं, या वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा या आप ट्रैवल करके उसकी जगह पहुंच जाओगे। ये पर्सन और यहाँ पे और भी कई पर्सन, इससे जुड़े हुए और भी लोग ऐसे होंगे जो आपके फेवर में खड़े होंगे, जो आपको दुखी परेशान नहीं देख सकते। इतना पावरफुल मैसेज है आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में मुझे हर तरफ से सुकून आता हुआ दिख रहा है। न्यू बिगनिंग हो रही है, फाइनेंशियल लेवल पे आपकी नई न्यू बिगनिंग हो रही है। आप कोई नया टास्क शुरू कर सकते हो, कोई जॉब, कोई बिजनेस आप कर सकते हो। नई शुरुआत हो रही है। आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हो, और जहाँ भी सोच रहे हो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा और चीज़ें को मैनेज करके वहाँ पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी ग्रोथ ज़रूर 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 होगी। बॉटम ऑफ द डेक में मैसेज क्या है? अगेन मैसेज पेंटिकल्स का मैसेज है। आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया था। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पैसे की कमी का जो साइकिल थी ना, कि आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ पैसा फंस गया, तो वो साइकिल अब कंप्लीट हो रही है। आपने जिसका पैसा पास्ट लाइफ में लिया था उसका पैसा इस लाइफ में आपने चुका दिया है। अब आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के दिन आ गए, अब आपके राजा बनने के दिन आ गए हैं। अब आपके पास प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी नहीं होगी, सुख सुविधाओं की आपके जीवन में अब कोई कमी नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी में आपका सच्चा प्रेम भी आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्रेम भी आ रहा है। आप बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग भी हो रहे हो, और आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी भी जा रही है। आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी भी जा रही है। देखिए ये फाइट जो हो रही है ना, थर्ड पार्टी से भी ये फाइट है, और कोई आपके फेवर में फाइट करने वाली, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके फेवर में फाइट करें कि मैं अब इस पर्सन को और दुखी परेशान नहीं देख सकता। ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये छुप रहा है। देखिए कार्मिक अकाउंट ये छुपता जा रहा है। मैंने ये कार्ड में ढूंढ रही थी इतनी देर से, मैं हाथ में ही लिए थे, फिर भी मैं सोच रही थी ये कार्ड कहाँ गया। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स ये छुप रहा है, यानी कार्मिक अब आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इनकी दम नहीं है कि आपका सामना कर सकें। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मारक मंत्र जरूर कीजिए नाम लेके, और इस एनर्जी से कीजिए कि आपका जो पर्सन है वो आपका है, उस पर आपका अधिकार है। लेकिन आपको इस एनर्जी में भी रहना है कि अगर आपको अपना कार्मिक छोड़ना पड़े तो उसके छोड़ने के लिए भी आपको भी तैयार होना पड़ेगा। जैसी आप एनर्जी रखेंगे वैसे ही आपके पर्सन की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये कार्मिक शादी की 5 2 टाइम आया है। 5 ऑफ वेंट्स भी आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, यानी बरसों से चला आ रहा है ये कार्मिक अकाउंट। स्पेशली ये कार्मिक अकाउंट फाइनेंस के लिए ज़्यादा है। 70% फाइनेंस के लिए और 30% लव के लिए। अब आप ये सोच रहे होगे तो क्या लव में सुकून नहीं आएगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी लव लाइफ में 30% ही डिस्टर्बेंस था। आपकी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपकी फाइनेंस था। फाइनेंस संभलते ही आपकी लव लाइफ संवर जाती, क्योंकि आप अपने फेवर में डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि आप जब फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो पाते, जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाता है तो वो अपने लिए डिसीजन ले पाता है। इसलिए
मैंने यहाँ बोला कि 70% आपके फाइनेंस के लिए ये मैसेज है कि आपका फाइनेंस स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि 70% नीड है, और 30% में जो प्रॉब्लम्स रह गई थी आपकी लव लाइफ में, वो आप में आपको जैसे ही फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस आती है, जैसे ही फाइनेंशियल आपके अंदर शक्ति आती है, वैसे ही आप अपनी लव लाइफ को संभाल पाओगे। आपका पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा। और मतलब मैं यहाँ लालच की वजह से नहीं कह रही हूँ, ये सिनेरियो बन रहा है ऐसा कि आपका ये फाइनेंशियल कार्मिक अकाउंट क्लियर होना है। किसी के साथ अगर आप हैं या आपके पर्सन किसी के साथ है, तो उस पर्सन से या आपका उस पर्सन से फाइनेंशियल कार्मिक अकाउंट है, पैसे चुकाना है, पास्ट लाइफ के उनके पैसे चुकाना है। तो वो पैसे अब यहाँ चुकते हुए दिख रहे हैं मुझे। लगभग 5 से 6 सालों से आपका ये चल रहा है फाइनेंशियल ब्लॉकेज या कार्मिक अकाउंट, जो कि अब बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, कुछ मंथ में पूरा होने वाला है। आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। आप अपना बिजनेस कर सकते हो, या आपको किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। किंग और क्वीन को किसके अंडर में काम करना पसंद होगा? और वैसे काम करना किसी को पसंद नहीं होता किसी के अंडर में, बट कुछ लोग छटपटाते हैं उससे निकलने के लिए, आज़ाद होने के लिए निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी छटपटाहट आपके अंदर है, आप चाहते हो कि मैं फ्री होकर काम करूं। तो ऐसे आप बनने वाले हो। डिवाइन आपको ऐसा कोई टास्क देने वाले हैं कि तुम फ्री होकर काम करो, वहाँ डिसीजन आपके अप्लाई होंगे, और तभी जाके आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। तभी जाके आपको फाइनेंस इतना स्ट्रांग हो रहा है कि आप किसी और जगह पे भी आप इन्वेस्ट कर पाओगे, लोगों की मदद करने में भी इन्वेस्ट कर पाओगे, अपने सोर्स ऑफ इनकम और जनरेट करने में आप अपनी ही हेल्प कर पाओगे। और ये जो थर्ड पार्टी, ये जो जितने भी कार्मिक बैगेज हैं, चाहे वो पर्सन हो या कोई सिचुएशन हो, ये सारे कार्मिक बैगेज अब रिलीज हो रहे हैं। 5 वीक्स में आप देखोगे, 5 वीक्स में आप देखोगे ये बहुत बड़ा कार्मिक बैगेज रिलीज हो रहा है। ये थर्ड पार्टी हो या कार्मिक हो या फाइनेंशियल डिसेबिलिटी हो, ये सब दूर हो रहे हैं। ये सारे कार्मिक अकाउंट, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। और विद इन 5 वीक आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आ रहा है, हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, हर तरफ से आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। और ये साइन होगा आपकी ज़िंदगी में आपके ट्रू पर्सन के आने का, ट्रू लवर्स के आने का। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबकी लाइफ से थर्ड पार्टी अभी इसी पल रिमूव हो जाए, और आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सबका आपके पर्सन से यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।